राजा बलि कौन था? क्यों ये इतना बड़ा दानी बन बैठा कि भगवान को भी इसके द्वारे पर भीख मांगनी पड़ी? कौन था ये राजा? क्या था राजा बलि का चरित्र? स्कंद पुराण में आता है, वरा पुराण में आता है, विष्णु पुराण में आता है, शिव पुराण में आता है, परम पुराण में आता है। कौन था ये राजा बलि? क्यों इतना बड़ा दानवीर बन बैठा? क्यों इतना बड़ा दानवीर बन बैठा कि इसके द्वारे पर भगवान विष्णु को भिक्षा मांगने के लिए आना पड़ा? यह एक ज्वारी था, दिन भर जुआ खेलता रहता था, खेलता ही रहता था। ऐसे ही जुआ खेलता रहता और आज तक जुए में इसने विजय प्राप्त नहीं की। खेलता रहता था, हारता रहता था, खेलता रहता था, हारता रहता था। एक दिन भगवान शिव का भक्त, भगवान शिव की आराधना में युक्त, भगवान शिव की भक्ति में बैठा हुआ था। तभी ज्वारी ने विचार किया कि क्यों ना कोई ऐसा कार्य करा जाए जिससे मेरी विजय हो जाए, जिससे मैं जीत जाऊं। एक साधारण सा व्यक्ति किसी मंत्री के यहाँ, किसी संतरी के यहाँ, किसी बहुत बड़े ऑफिसर के यहाँ अगर काम करता है और उसकी पत्नी भगवान शिव की उपासना करती है, तो वह साधारण सा व्यक्ति कब सिंहासन पर बैठ जाए किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यह मेरे भगवान भोले की कृपा है, यह मेरे भगवान दीनदयाल की कृपा है। यह बाबा भोलेनाथ की दया है। एक दिन ज्वारी ने विचार किया कि मैं हर वक्त हारता हूँ, आज तक मैंने जीवन में विजय प्राप्त नहीं की, क्यों ना कोई ऐसा कार्य करा जाए जिससे मेरी विजय प्राप्त हो। वह एक दिन मिंदर के सामने से जा रहा था। मिंदर में आंखें बंद करे हुए संत अपनी तपस्या में बैठे हुए थे। ज्वारी ने विचार किया क्यों ना यहाँ से कुछ चुराया जाए। साधु संत के पास जाकर वहां पर उनका सामान, आसन, छतरी और कमंडल, तीनों चीजों को चुराकर अपने दोस्तों के पास ले आया। दोस्तों के पास लाने के बाद उसने कहा चलो जुआ खेलते हैं। उसके दोस्तों ने बोला क्या है तेरे पास जुआ खेलने के लिए, क्या है तू, क्या खेलेगा तेरा? ज्वारी ने कहा मेरे पास ये सामान है, मेरे पास छतरी है, मेरे पास आसन है, मेरे पास कमंडल है। दोस्तों ने विचार किया ये रोज आता है, ऐसे कहीं से चोरी करता लाता है। उन्होंने कहा आदो खेल लेते हैं। वे सब खेलने के लिए बैठते हैं। खेलते खेलते बाबा भोलेनाथ की ऐसी विशाल कृपा ज्वारी के ऊपर बरसी, जितना भी उसके दोस्तों के पास धन दौलत, जितना भी सब कुछ था, वह आसन, छतरी और कमंडल तीनों चीजों में हार गए। व्यक्ति के पास में जब धन बढ़ने लगता है तो उसके 3 मित्र बन जाते हैं। पहला थाली तारीफ करने वाला, दूसरा थाली होटल में खिलाने वाला और तीसरा प्याली खिलाने वाला, मित्र का पान कराने वाला। और ऐसे ही ज्वारी के 3 मित्र बन गए। 3 मित्र बनने के बाद मित्रों ने कहा कितना धन है तेरे पास, कितनी दौलत है तेरे पास, तब हमें बताओ। और होटल में खाना चालू कर दिया।
नशे में युक्त रहने लगा और एक दिन वैश्या के साथ पड़ गया। ज्वारी वैश्या के चक्कर में पड़ने के बाद वैश्या ने ज्वारी का सारा धन हड़प लिया और धन हड़पने के बाद एक दिन वैश्या ने ज्वारी से कहा कि कल तुम मेरे लिए बेना, बीड़ा, पान और गजरा लेकर आना। ज्वारी नशे में युक्त होकर बोला, ठीक है, कल मैं आऊँगा तो लेकर आऊँगा। ज्वारी गजरा, बीड़ा, पान और बीना लेकर वैश्या के पास जा रहा था, तो बीच में नशे में युक्त था, नशे में था, चलता जा रहा था। नशे में उसके हाथ से वो सामान लेकर जा रहा था, वो छूट जाता, वह धरती में गिर जाता, वह माटी में मिल गया। माटी में मिलने के बाद भगवान भोले का मंदिर वहां से थोड़ा सा दूर था। जब ज्वारी को होश आया और उसने देखा कि ये सब धरती में गिर गया, इसमें माटी लग गई है, तो ये खराब हो गया। जब ज्वारी ने उसको उठाया और भगवान भोले की तरफ मुख पर फेंका कि तेरी नियत लग गई है कि ये इस मंदिर में शंकर शिवलिंग है ना, इसकी नियत लग गई है। और वहां से उन चारों संगम को उठाकर और भगवान शिवलिंग के ऊपर फेंक कर मार देता है। ऐसे ही चलता रहा। 2-3 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद यह यमलोक में जाता है, यमलोक सभा में जाता है। यमराज चित्रगुप्त महाराज से कहते हैं कि इसके पुण्य और पाप देखो, इसने क्या पुण्य किया, इसने क्या पाप करा, इसके देख कर बताओ। चित्रगुप्त महाराज कहते हैं, प्रभु इसने आज तक कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, ये जुआ में पड़ गया, अपनी जिंदगी नष्ट कर दी, वैश्या के चक्रों में पड़ गया, पीना खाना शुरू कर दिया। ये इसने आज तक जिंदगी में कोई एक भी बढ़िया अच्छा कोई पुण्य काम नहीं किया। यमराज ने कहा, कोई तो किया होगा। नहीं महाराज, चित्रगुप्त बोले, नहीं महाराज, उसने आज तक ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया। तभी यमराज ने धर्मराज को बुलाया और धर्मराज को बुलाने के बाद धर्मराज को कहा, यह व्यक्ति जीवन में आज तक कोई एक भी पुण्य नहीं कर पाया, कोई एक भी अच्छा काम नहीं कर पाया। धर्मराज ने न्याय में बताया कि जिंदगी में इसने एक अच्छा कार्य करा, एक अच्छा काम करा है। यमराज ने पूछा क्या? धर्मराज ने बताया कि इसने भगवान शंकर के मंदिर में जाकर गजरा, बीड़ा, पान अर्पित किया है, चढ़ाया है। तभी चित्रगुप्त महाराज बोलते, नहीं धर्मराज महाराज, नहीं, ये इसने चढ़ाया नहीं था, वे गंदे हो गए थे, वैश्या नहीं ली, तो इसके कारण ये उसको फेंक के गया। तभी धर्मराज ने कहा, अगर इसको फेंकने होते तो ये मंदिर में आके क्यों फेंकता, ये किसी नाली में फेंक देता। तो धर्मराज ने न्याय करते समय कहा कि इसको धर्मराज ने न्याय करते समय कहा कि चित्रगुप्त महाराज, इसे इंद्र के सिंहासन पर बिठाया जाए। जितने कदम ये चलकर मंदिर तक गया है, उतनी ही घड़ी इसको इंद्र का सिंहासन पर बिठाया जाए, इंद्र के सिंहासन पर बिठाया जाए। अब धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसके कितने कदम थे उनका पता लगाए। चित्रगुप्त ने बताया कि इसके 28 कदम थे। तो धर्मराज ने कहा,
घड़ी के लिए 28 घड़ी के लिए यमराज को 28 घड़ी के लिए इंद्र के सिंहासन पर बिठाया जाए और जो इंद्र था उसको 28 घड़ी के लिए नीचे उतारा, उसको 28 घड़ी के लिए जब इंद्र के सिंहासन पर बिठाया और इंद्र के सिंहासन पर बैठने के बाद ज्वारी अपने मन में विचार करता है, काश मैं बाबा भोले के मंदिर में जाकर एक लोटा अगर जल चढ़ाता तो बाबा भोलेनाथ मेरा कहाँ कौन से राज्य का शासन दे देता। अब ज्वारी विचार करने लगा कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अप्सरा को बुलाया, अप्सरा को दान कर दिया, ऐरावत को बुलाया, ऐरावत को दान कर दिया। जितना भी इंद्र के पास धन संपत्ति जो भी था उस सब कुछ को दान कर दिया। 28 घड़ी होने के बाद ज्वारी को सिंहासन से उतारा, दूसरा इंद्र जो पहले इंद्र था उसको बिठा दिया। बिठाने के बाद इंद्र ने अप्सराओं को बुलाया, कोई नहीं आया। ऐरावत को बुलाया, वो भी नहीं आया। वह रोता हुआ भगवान विष्णु के समीप जाकर बोला, हे भगवान विष्णु, हे नारायण, ये आपने कैसा व्यक्ति बैठा दिया, यह कैसा व्यक्ति बैठा दिया। मैंने शिव जी के कहने पर और धर्मराज के बोलने पर वह मेरा सब कुछ नष्ट कर चला।